नमस्कार दोस्तों। स्त्री दर्पण के इस साहित्यिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के समक्ष इस युग की महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठित कथाकार नमिता सिंह जी का जीवन परिचय व उपलब्धियां प्रस्तुत करने जा रही हूं। नमिता सिंह जी का जन्म 4 अक्टूबर 1944 में लखनऊ में हुआ था। आपके पिता का नाम गिरीश चंद पंत और माता का नाम दयावती पंत है। आपने लेखन की प्रेरणा अपने पितामह सुमित्रा नंदन पंत जी से ग्रहण की। आपकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में हुई। आपने अपनी शिक्षा रसायन विज्ञान में पूरी की। 1970 में आपका विवाह कुंवर पाल सिंह जी से हुआ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे। पीएचडी की उपाधि ग्रहण कर आपने टीकाराम कॉलेज अलीगढ़, जो आगरा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, प्राचार्य का पदभार संभाला। लेखन व सामाजिक कार्यों के लिए आपने 2005 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले ली। आप महिला सहायक संघ व भारत ज्ञान विज्ञान समिति के लिए कार्य करती रही हैं। आपके रचनात्मक लेखन के मुख्य विषय स्त्री विमर्श, सांप्रदायिकता, सामाजिक व राजनीतिक विसंगतियां रही हैं। आपकी अनेक कहानियों का उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, तेलुगु भाषा में अनुवाद भी होता रहा है। आपने 2004 से 2014 तक वर्तमान साहित्य पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं खुले आकाश के नीचे, राजा का चौक, नील गाय की आंखें, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, कर्फ्यू तथा अन्य कहानियां, मिशन जंगल और गिनी पिग, उत्सव के रंग। उत्सव के रंग आपकी अब तक प्रकाशित कहानी संग्रह में अंतिम कहानी संग्रह है। आपके प्रकाशित उपन्यास हैं अपनी सलीबें, लेडीज क्लब। आपकी अन्य नई प्रकाशित कृतियां हैं हाँ मैंने कहा, कृति और कृतिकार, स्त्री प्रश्न। धर्म, विज्ञान और समाज अभी प्रकाशनाधीन है। डॉक्टर शमा परवीन व डॉक्टर सुरुचि मिश्रा ने आपके व्यक्तित्व व लेखन के ऊपर पुस्तक भी लिखी हैं। आपकी कहानी संग्रह कर्फ्यू तथा अन्य कहानियों पर दूरदर्शन द्वारा टेलीफिल्म का निर्माण भी किया गया है। सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी 100 से भी अधिक कहानियां, लेख, साक्षात्कार, परिचर्चा प्रकाशित होते रहे हैं। नमिता सिंह जी की भाषा में आंचलिकता के साथ जीवंतता विद्यमान है। कहीं कहीं ठेठ गमई शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। कहानियों में यदा कदा लोक गीतों का प्रयोग आपके भावनात्मक हृदय का परिचायक है। हंस हंस माया न लगाया, सुआ तोरे बरन रे, आठों अंगला चमकाए, सुआ तोरे बरन रे, जंगल गाथा के पृष्ठ संख्या 20 पर दिया गया है। आपका अध्यापन अध्ययन विज्ञान में होने के कारण उसका असर आपके पर भी जगह जगह दिखाई देता है। आपके कहानी संग्रह जंगल गाथा में मानव जीवन के कई पहलुओं को दर्शाया गया है। यह संग्रह आपकी साहित्यिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। इस संग्रह में 10 कहानियां संग्रहित हैं। इस संग्रह की पहली कहानी जंगल गाथा में प्यारे लाल कहानी का मुख्य पात्र हैं, जो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए अपने मालिक की चापलूसी करता है। कहानी के माध्यम से स्त्री जीवन में बाजार रूपी वन मानुष के प्रवेश से होने वाले परिवर्तन को रेखांकित किया गया है। नवीन संस्कृति से जन्मी नई समस्याओं के कारण घर में जीवन यापन निरंतर दुरूह होता जा रहा है, जिसका वर्णन आपने इन शब्दों में किया है। सच कहती हूँ बहुत बोरियत होती है, क्या करो बैठे बैठे, कितना घर सजाओ, कितना घर का इंतजाम करो, फिर ये सब तो आखिर इतने सर्वेंट्स हैं, वो भी तो कुछ करेंगे। बिल्कुल सही अजी, इसीलिए तो शादी के 4 साल बाद मैंने फिर से सर्विस ज्वाइन कर ली। ना रहूंगी मैं, ना रहेगा मेरा इंतजार। अपने टाइम पर आओ, अपने टाइम से खाओ और अपने टाइम से जाओ जहाँ जाना हो। ना कोई पूछ ना ताछ,
हम भी खुश, आप भी खुश। यह संवाद जंगल गाथा के पृष्ठ संख्या 54 पर दिया गया है। सांड कहानी के माध्यम से आप बताना चाहती हैं कि किसी के जीवन के लिए संकट पैदा करने वाले मनुष्य अथवा जानवर का किसी भी धर्म या जाति से कोई संबंध नहीं होता। सांड निरंतर किसी न किसी को चोट पहुंचाता रहता है। यहाँ पुलिस प्रशासन का रवैया भी नागरिकों को निराश करता है। जब पुलिस वाले कहते हैं प्रोफेसर साहब, दंगे फसाद रोकना हमारा काम है, जानवरों को रोकना नहीं। यह अंश पृष्ठ संख्या 70 पर दिया गया है। उबारने वाले हाथ, गलत नंबर का जूता, बंतो, इन सभी कहानियों में स्त्री जीवन को आधार बनाया गया है। अनमेल अनचाहा विवाह, शराबी पति, स्त्री की खरीद फरोख्त, शराबखोरी, औरत की दुर्दशा, परिवार की बर्बादी, इन सभी समस्याओं पर आपने लिखा है। गणित कहानी भी स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जो स्त्री के स्वावलंबी होने का संकेत देती है। मूषक कहानी में आप बताती हैं कि डरपोक व कमजोर दिल वालों के लिए दुनिया में कहीं भी जगह नहीं। चांदनी के फूल में आपने मानव की सोच में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित किया है। स्थायित्व का महत्व भी समझाया है कि मनुष्य कुछ समय तक ही घूम फिर सकता है। हर जगह उसके अनुरूप वातावरण मिल जाए ये मुमकिन नहीं। आपका प्रकृति प्रेम भी इस कहानी में जगह जगह दिखाई देता है। नतीजा कहानी में आप देश की शिक्षा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाती दिखाई देती हैं। आप कहती हैं, पीएचडी करके ही क्या कर लेगा, एक से एक डॉक्टरेटधारी मारे मारे फिरते हैं। पृष्ठ संख्या 138 पर दिया गया है। हमारे देश की बीमार शिक्षा पद्धति और संघर्षरत युवाओं की सच्ची तस्वीर इस कहानी में प्रस्तुत की गई है। आपकी लिखी प्रत्येक कहानी के शीर्षक नामकरण की दृष्टि से भी पूर्णतः सार्थक हैं। आपकी कहानियां यथार्थवादी हैं व समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्पण दिखाती प्रतीत होती हैं। ऐसी महान विभूति नमिता सिंह जी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार।